सर्वेभ्यो नमो नमः। हम लोग पढ़ रहे थे अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थांक। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि दो ऋषिकुमार आभूषण अपने हाथों में लिए हुए प्रवेश करते हैं शकुंतला का श्रृंगार करने के लिए। तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और गौतमी पूछती हैं कि ये कहाँ से प्राप्त हुए। तो आइए इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग विलंब ना करते हुए। प्रथमा तात काश्यप प्रभावात। पहला तपस्वी कहता है कि तात काश्यप के प्रभाव से, प्रभावात में पंचमी विभक्ति है। तो तात शब्द इसलिए प्रयुक्त हुआ, तात शब्द अपने से बड़े व्यक्ति को सम्मान देने के लिए ये शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तात एक सम्मान सूचक शब्द है अपने से बड़े के लिए, इसलिए तात काश्यप कहा। गौतमी किम मानसी सिद्धि। तो गौतमी कह रही हैं क्या ये मानसी सिद्धि है, क्योंकि वैसे आभूषण तो आश्रम से प्राप्त ही नहीं होने चाहिए थे वृक्षों से, लेकिन प्राप्त हो गए, तो इसलिए गौतमी ने ऐसा कहा। ये वाक्य किसने कहा? गौतमी ने। तो मानसी सिद्धि क्या है? मानसी सिद्धि वह सिद्धि है जिसमें हम जो चीज़ मन में सोचें वह प्रकट हो जाए। तो ऐसा हम लोगों के साथ नहीं है कि हम सोच लें और प्रकट हो जाए। प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि थे वो अपने तपोबल से अपनी मानसी सिद्धि को सिद्ध कर लेते थे, तो वो जैसा सोचते थे वैसा हो जाता था। इसीलिए जिसको शाप दे देते थे वो शापित हो जाता था, जिसको आशीर्वाद दे देते थे वो उसका कल्याण हो जाता था। तो आइए आगे देखते हैं। द्वितीय दूसरा तपस्वी न खल श्रूयताम, नहीं सुनिए, श्रूयताम सुनिए, तत्र भवता वयम आज्ञाप्त्वा शकुंतला हेतोर वनस्पतिभ्यः कुसुमान्य आहरतेति तत् इदानीम। तो दूसरा तपस्वी कह रहा है न खलु, नहीं, सुनिए, श्रूयताम सुनिए, तत्र भवता का अर्थ यहाँ पर कण्व से है। तो कण्व तात काश्यप ने या कण्व ने वयम आज्ञाप्त्वा हमें ये आज्ञा दी आदेश दिया, शकुंतला हेतु शकुंतला के हेतु वनस्पतिभ्यः वनस्पतियों से कुसुमान्य आहरतेति कुसुमों को पुष्पों को चुन लाइए या पुष्पों को चुनकर लाओ, तत् इदानीम उसी के फलस्वरूप ये प्राप्त हुए हैं। तो आइए इसकी व्याकरण देख लेते हैं। श्रूयताम का अर्थ है सुनो, और यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है वनस्पतिभ्यः। तो वनस्पतिभ्यः वनस्पति वनस्पति वन धनपति, जिन वृक्षों पर बिना फूलों के फल आते हैं उन्हें वनस्पति कहते हैं। ऐसा मनु स्मृति के अनुसार है, हमारे अनुसार नहीं है, मनु स्मृति के अनुसार। तो बाकी तो इसमें कुछ है नहीं, तो और तो बता दिया है। आगे चलते हैं। अब ये श्लोक प्रयुक्त होता है। तो ये श्लोक कौन बोलता है? दूसरा ऋषिकुमार। दो ऋषिकुमार प्रवेश किए थे ना आभूषण लेकर, तो पहला वाला ऋषिकुमार नहीं, दूसरा ऋषिकुमार ये क्षौमम केंचिद इंदु पांडु तरुणा वाला श्लोक बोलता है। तो ये बात विशेष है, इसे याद रखेंगे। दूसरे वाले ऋषिकुमार ने ये श्लोक बोला है। तो क्षौमम केनचिद इंद पांडु तरुणा मांगल्यम आविष्कृतम निष्ठयूत चरणो पराग सुभगो लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्यो वन देवता करतलै आपर्व भागोत्थितै दत्तान् भरणानि नः किसलयोत् भेद प्रतिद्वन्द्विभिः। तो ये श्लोक दूसरे ऋषिकुमार के द्वारा बोला गया। और एक चीज़ ये याद रखना कि अब तो इंटरव्यू है नहीं टीजीटी में, तो ये टेंशन तो नहीं है कि श्लोक छंदबद्ध तरीके से लय के साथ हमसे पूछा जाएगा, इसमें तो बचत हो जाएगी। लेकिन फिर भी श्लोक
जिस छंद में हो उस छंद में हमें उसे बाँचना आना चाहिए। हमसे वो गाते हुए उस विशेष छंद में वो बने, क्योंकि हम अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं। जब हमें नहीं आएगा तो हम बच्चों को बताएंगे क्या। तो इसलिए आना चाहिए। और संस्कृत के प्रति स्कूलों में बड़ी ही नीरसता इस समय दिखाई देती है। तो कुछ विशेष नहीं होगा तो बच्चे अट्रैक्ट नहीं होंगे। इसलिए हमें अपने विषय पर पूरी कमांड होनी चाहिए। इसलिए जो श्लोक जिस छंद में है कोशिश करें कि उसमें हमें गाते हुए बने। तो आइए इसका अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद व्याकरणात्मक टिप्पणी। तो क्षौमम केनचिद इंदु पांडु। तो इन केनचित माने किसी, और तरुणा माने वृक्ष ने, किसी वृक्ष ने, इंदु पांडु चंद्रमा के समान श्वेत। अब यहाँ पर पांडु शब्द से पीला अर्थ मत लेना। ऐसे ही शब्दों के अर्थ पूछे जाते हैं कि इंदु पांडु का क्या अर्थ है। तो पीला चंद्रमा नहीं होगा, चंद्रमा के समान श्वेत। और क्षौमम माने रेशमी वस्त्र, और मांगल्यम आविष्कृतम माने मांगलिक वस्त्रों की जो क्षौमम है यानी वस्त्र हैं, इनकी विशेषता क्या है कि ये मांगलिक वस्त्र हैं। और आविष्कृतम माने दिया या प्रकट किया। तो किसी वृक्ष ने चंद्रमा के तुल्य श्वेत मांगलिक रेशमी वस्त्रों को दिया। तो यहाँ पर वस्त्रों की सफ़ेदी की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा की चांदनी की सफ़ेदी से। इसलिए यहीं पे समझ लें कि उपमा अलंकार है। निष्ठयूत चरणों पराग सुभगो लाक्षा रसः केनचित्। और कुछ वृक्षों ने, निष्ठयूत माने निकाला या प्रकट किया। चरणों पराग सुभगो, चरणों को, पैरों को रंगने के लिए लाक्षारस दिया। लाक्षारस को महावर या अलक्तक भी कहते हैं, जिसको आलता कहते हैं। तो किसी वृक्ष ने पैरों को रंगने के योग्य लाक्षारस प्रकट किया। अब तीसरी लाइन में देखते हैं, अन्येभ्यो वन देवता करतलैर आपर्व भागोत्थितैः। और अन्य वृक्षों ने कलाई तक उठे हुए सुंदर किसलयों की प्रतिस्पर्धा करने वाले वन देवता के करतलों से आभूषण दिए। अन्येभ्यो अन्य, वन देवता करतलई, वन देवता के करतलों से यानी हाथों से, आपर्व भागोत्थितैः माने ऊपर उठे हुए, दत्तान्य आभरणानि, आभरणानि माने आभूषण, दत्तान्य माने दिया, किसलयोद्भेद प्रतिद्वंदी भी माने प्रतिस्पर्धा करने वाले। किस से? किसलयों से। तो आपने देखा होगा कि पेड़ों में कुछ जो नए नए किसले निकलते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे कुछ बड़े। तो ऐसी कल्पना की गई है कि वो आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी नए नए जो कोमल पत्ते उठे हुए हैं पेड़ों में, तो उनमें वन देवता के हाथों की कल्पना की गई है, ऐसा लग रहा है। तो इसलिए उपमा अलंकार है। अब इस श्लोक में छंद कौन सा है? शार्दूल विक्रीडित। ये छंद शार्दूल विक्रीडित में ये श्लोक गाया गया है और उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर हम लोग अब इसकी व्याकरण देख लेते हैं। व्याकरण का नंबर है अब। तो क्षौमम का अर्थ है रेशमी वस्त्र। क्षुमायाः विकारः क्षौमम, क्षुमाधन अण। फिर है इंदु पांडु, चंद्रमा के समान श्वेत। पांडु से अर्थ श्वेत है यहाँ पर। इंदुवत पांडु कर्मधारय समास। इंदु पांडु में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। फिर है मांगल्यम, ये यहाँ पर। तो मांगल्यम, मंगलम एव, मंगलम एव मांगल्यम। यहाँ स्वार्थ में अण प्रत्यय है। मांगल्यम है ना, तो अण प्रत्यय हुआ है। और
अण प्रत्यय स्वार्थ में हुआ है। फिर है आविष्कृतम, यहाँ पे दिया है आविष्कृतम माने प्रकट किया, आविष्कृधन कत प्रत्यय। फिर है निष्ठयूत, ये निष्ठयूत माने निकाला या उगला, तो क्या निकाला था? लाक्षारस। और इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या है? निष्ठ्यु धन कत धन ऊठ, यहाँ पर प्रत्यय क्या है? ऊठ प्रत्यय है निष्ठयूत में। निधन स्ठौ धन कत धन ऊठ, निधन स्ठौ धन कत धन ऊठ। फिर है चरणोपराग सुभगः, ये चरणोपराग सुभगः, चरणयोः उपरागे सुभगः तत्पुरुष समास, यानी कि पैरों को रंगने के योग्य। लाक्षारसः महावर, लाक्षारसः का क्या अर्थ है? महावर। अन्येभ्यः, ये यहाँ पे अन्येभ्यः, तो ये पंचमी विभक्ति में है। आपर्व भाग, ये यहाँ पर आपर्व भाग उत्थितैः, तो आपर्व भाग का अर्थ है कलाई तक उठे हुए, आपर्व कलाई। और यहाँ पर आपर्व भाग धन उत्थितैः, आपर्व भागोत्थितैः, यहाँ पर आधन उ कौन सी संधि होगी? ओ, यानी कि गुण संधि है। फिर आगे देखते हैं किसलयोद भेद प्रतिद्वंदी भी, ये यहाँ पे तो किसलयोद भेद प्रतिद्वंदी भी, किसलयों के समान सुंदर और प्रतिद्वंदी भी प्रतिस्पर्धा करने वाले। किसलयाम उद्भेदाः तेषां प्रतिद्वंद्विभिः तत्पुरुष समास, किसलयाम उद्भेदाः तेषां प्रतिद्वंद्विभिः तत्पुरुष समास होगा। और अभ्युपपत्या दिया है अभि उपपद्धन तीन प्रत्यय अनुग्रह के द्वारा। तो अब आगे देखते हैं ये यहाँ पर प्रियमदा शकुंतलाम विलोक्य, प्रियमदा शकुंतला की ओर देखकर, विलोक्य माने देखकर। यहाँ पर विलोक्य में त्वा उसके पश्चात लेप प्रत्यय है, तो त्वा के बाद जब लेप प्रत्यय आता है तो समझिए कि उस शब्द में आगे उपसर्ग लगा है, तो विलोक्य में वि उपसर्ग है, ये जो विलोक्य है वि उपसर्ग है, इसलिए त्वा के बाद लेप प्रत्यय आ गया है। हला अनया अभ्युपपत्या सूचिता ते भर्तुर्गेहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मी, ये सूक्ति है और बार बार पूछी जाती है। इस सूक्ति को किसने कहा? प्रियमवदा ने कहा। किसके विषय में कहा? शकुंतला के विषय में कहा। किससे कहा? अनुसुईया से कहा। तो प्रियमवदा कह रही हैं शकुंतला को देखकर कि इस अनुग्रह से, अनया अभ्युपत्या माने इस अनुग्रह से सूचिता सूचित होता है कि ते भर्तुर्गेहे, कि तुम पति के घर में राजलक्ष्मी का अनुभवितव्या माने राजलक्ष्मी इस पद का अनुभव करोगी। कहने का मतलब ये है कि राजलक्ष्मी के पद को प्राप्त करोगी, ऐसा प्रियमवदा कह रही हैं। जो उपहार वृक्षों के द्वारा प्राप्त हुए हैं उनको देखती हैं और शकुंतला से कह रही हैं, शकुंतला के सामने, और प्रियमवदा और अनुसुईया की आपसी बातचीत है। फिर प्रथमः गौतम, अब देखिए इससे एक बात और सूचित हो जाती है कि जो दो ऋषि कुमार हैं उनमें से दूसरे ऋषि कुमार का नाम गौतम है, क्योंकि कहने वाला प्रथम है। इसका मतलब जो छौमम के निचित वाला श्लोक बोला गया था, दूसरे ऋषि कुमार ने बोला था, उसका नाम गौतम, यानी कि गौतम के द्वारा बोला गया। इसे ध्यान देंगे क्योंकि श्लोक में कहीं पे लिखा नहीं है कि गौतम के द्वारा उक्त है, वहाँ पे
तो दूसरा ऋषि कुमार ऐसा कुछ लिखा है ना, द्वितीय लिखा, तो एह एह। अब प्रथमा पहला कह रहा है गौतम एह एह, गौतम आओ आओ, एह एह आओ आओ। अभिषेकोत्तीर्णाय काश्यपाय वनस्पति सेवाम निवेदयावः। आओ आओ, अभिषेकोत्तीर्णाय माने स्नान से उत्तीर्ण हुए, यानी स्नान करने के पश्चात निकले हुए काश्यपाय, काश्यप से, काश्यप को, वनस्पति सेवाम, वनस्पतियों ने जो सेवा की है, जो ये दिए हैं आभूषण, उनके विषय में निवेदयावः यानी कि बता दें। तो ऋषि कुमार कह रहे हैं कि क्योंकि वनस्पतियों ने जो आभूषण दिए हैं तो ये लोग कण्व ऋषि से बताना चाहते हैं। तो द्वितीय तथा, ठीक है। सख्यौ अये अनुपयुक्त आभूषणों अयम जनः। तो अब ये दोनों सखियां क्या कह रही हैं कि अये, अये शब्द से क्या आशय है, ओ अनुपयुक्त आभूषणों अयम जनः। ये कह रही हैं कि हम लोग तो यहाँ जनः पद से तात्पर्य किससे है, अनुसुईया और प्रियंवदा से है, और यहाँ सख्यो पद से किसका तात्पर्य है, अनुसुईया और प्रियंवदा। जहाँ जहाँ सख्यो पद आया है वहाँ अनुसुईया और प्रियंवदा से आशय है। तो ये लोग कह रही हैं कि ओह अये, ओह अनुपयुक्त आभूषणों अयम, हम लोग तो आभूषण का उपयोग नहीं किए हैं। अनुपयुक्त माने कभी भी आभूषणों का इन लोगों ने उपयोग नहीं किया है। चित्रकर्म परिचयेन अंगेषु ता आभरण विनियोगम कुर्वः। तो चित्रकर्म, चित्रकारी के कार्य से, परिचयेन परिचय होने से, आभरण विनियोगम कुर्वः हम लोग आभूषणों को पहनाएंगी, कहाँ, अंगेषु अंगों में, यानी कि कह रही हैं कि शकुंतला को आभूषण चित्रकारी के कर्म को हम लोग जानते हैं, इसलिए उस परिचय से हम लोग शकुंतला को आभूषण पहनाएंगे। तो ये लोग चित्र बना लेती हैं, इससे ये ज्ञात होता है। तो जब चित्र बनाई होंगी तो इन्होंने जो आभूषण चित्र में जहाँ पहनाया होगा तो उससे इन लोगों को ये आइडिया है कि यह आभूषण कहाँ पहनाया जाता है। तो उस ज्ञान के आधार पर शकुंतला को ये आभूषण पहना रही हैं। तो अब इसके बाद हम लोग इसकी व्याकरण देख लेते हैं। तो व्याकरण में कहाँ से, यहाँ से देखना है। ये अभिषेकोत्तीर्णाय, अभिषेकोत्तीर्णाय नहीं, यहाँ आगे से देखना, यहाँ से शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देखकर। तो ये जो राजलक्ष्मी पद आया है, तो लक्ष्मी किस विभक्ति और वचन का रूप है ये आप लोग हमें बताएं। और भर्तुर्गे है माने पति के घर में, ते से यहाँ पर आशय किससे है, शकुंतला से है। ते से आशय किससे है, शकुंतला से। अनुभवितव्या माने अनुभव करेंगी। और उसके बाद है अनुपयुक्त आभूषणों अयम, आभूषण पहनाने के अनुभव से रहित। फिर है अनुपयुक्तानि आभूषणानि येन सह तथोक्तः। ये यहाँ पे अनुपयुक्त आभूषणों अयम, जनः पद से तात्पर्य अनुसुईया और प्रियंवदा से है। फिर देख लेते हैं अभिषेकोत्तीर्णाय। अभिषेक अर्थात स्नान करके निकले हुए, स्नान को अभिषेक भी कहते हैं। तो अभिषेक, अभिषेच धन घई प्रत्यय, यहाँ पर अभिषेक की व्याकरणात्मक टिप्पणी है अभिषेच धन घई, और उत्तीर्ण की है उद त्रिधन कत, उद त्रिधन कत उत्तीर्ण। और फिर है आभरण विनियोगम, आभरण विनियोगम ये नीचे प्रयुक्त हुआ है, ये यहाँ पे आभरणा नाम विनियोगम तत्पुरुष समास। आभरण विनियोगम में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है।
विनियोग विनियुजधन घई प्रत्यय। और इस श्लोक में उपमा अलंकार है, हमने पहले ही बता दिया, और शार्दूल विक्रीडित छंद है। तो आज का पाठ कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, और इसके आगे का हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार।